हेलो बच्चों, हमारे इस एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम ये कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, तो ये पूरे क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे हैं, तो ये पीएनएसटी एंड नीट एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो बच्चों, यदि आप हमारे क्लास में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ हो, और चैनल को और आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतः आंत की कौन सी कोशिकाएं जीआईपी स्रावित करती हैं? फास्ट आंसर करिए। आंत की कौन सी कोशिकाएं जीआईपी हार्मोन का स्रावण करती हैं? जल्दी बताइए। आंत की कौन सी कोशिकाएं जीआईपी स्रावण करती हैं? बताइए, आंसर करिए बच्चा। तो आंसर है बेटा, क्या है? आई सेल, के सेल, बीटा सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। आंसर नहीं पता है? चलिए आंसर मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन है बी। क्या ऑप्शन होगा? बी। क्या होती है? के सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं? जीआईपी हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एरिथ्रोपोएटिन पैदा करता है? किडनी, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि, थायराइड। थायराइड तो थायरॉक्सिन करता है, पीनियल तो करता ही नहीं, मेलाटोनिन करता है, अग्नाशय नहीं, फिर क्या होता है? किडनी। किडनी जो होती है वो क्या करता है? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का क्या करता है? स्रावन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, गुर्दे किडनी पर मौजूद अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी? पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय। पिट्यूटरी बिल्कुल नहीं, थायराइड तो बिल्कुल नहीं, अधिवृक्क को हम बोलते हैं एड्रिनल, हाँ बिल्कुल वही है। एड्रिनल ही तो होती है टोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाचक रस के स्राव को नियंत्रित करता है और पाचन में मदद करता है? गैस्ट्रिक निरोधात्मक पेप्टाइड, ओके, फिर कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, उपरोक्त में से सभी। तो बेटा, जो निम्न में से कौन सा हार्मोन पाचक रस को स्राव करता है, यानी पाचक रस के लिए स्राव को नियंत्रित करता है और पाचन में मदद करता है? तो सभी हार्मोन जो है पाचक में मदद करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो गया बच्चा? डी हो गया। आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवृक्क प्रांत हाँ, अधिवृक्क प्रांत तथा प्रांत ही संश्लेषित करता है, यानी अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, यहाँ पे प्रांत की जगह में क्या होगी? ग्रंथि होगी। प्रांत की जगह में क्या होगा बेटा? बेटा ग्लैंड होगी। क्या होगी? ग्लैंड होगी। अधिवृक्क जो ग्लैंड है वही
संश्लेषित करती है? क्या संश्लेषित करती है? स्टेरॉयड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, ग्लाइकोपेप्टाइड हार्मोन, कैटेकोलामाइन। क्या स्रावित करती है? तो बेटा यहाँ पे जो स्रावित करती है वो करती है स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, कौन सा हार्मोन? स्टेरॉयड हार्मोन। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया बच्चा? ए हो गया। अधिविक्त ग्रंथि। इतना समझ में आया कि नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष हार्मोन है यानी मेल हार्मोन है, बताइए। आंसर पता हो जल्दी बताइए। मेल हार्मोन है कौन सा? एड्रेनाइलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच। बताइए। एड्रेनाइलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच, कौन सा है? तो बेटा इसका ऑप्शन क्या है? एड्रेनालिन एड्रेनल से सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये फीमेल हार्मोन होते हैं, ये तो हो नहीं सकता। फिर टीएसएच थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो नहीं सकता। तो फिर बचा कौन? टेस्टोस्टेरोन। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तनपायी इंट्रागामिनल टेस्टिस है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी, यानी स्तनपायी का मतलब होता है वर्टिब्रेट, इंट्राड्रोमिनल टेस्टिस है? यानी निम्न में से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें जो टेस्टिस होती है वो अंदर पाई जाती है? ठीक है, निम्न में से ऐसी कौन सी क्या जानवर हैं जिनमें क्या होता है? टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? अंदर पाया जाता है। इंट्राड्रोमिनल टेस्टिस, बताइए। देखो, इसमें से तीन, पैंथरा बाघ, क्या पैंथरा बाघ, कैनिस मकाका या हाथी डॉल्फिन, आर्थिनोचिन्स, इक्कस रैटस फैलिस, रोटोपस कैमलस फैलिस, कौन सा है? बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसलिए आपके टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे थोड़ा अलग भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा पैंथरा बाघ जो होता है उसका जो टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है? इंट्राटॉर्मिनल होता है। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप सभी को? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? बच्चों आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप सभी को? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि पैदा करती है, पीनियल ग्रंथि पैदा करती है, पैदा मतलब स्त्रावित करती है, पीनियल जो ग्लैंड्स है वो कौन सा हार्मोन को सिक्रेशन करती है? ध्यान रखना, ग्लूकागॉन, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल, मेलाटोनिन, इनमें से कौन सा हार्मोन जो होता है स्त्रावित करता है? ग्लूकागॉन, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल, यहाँ पे सॉन नहीं सॉल होगा, कार्टिसोल, अब मेलाटोनिन, कौन करता है? फर्स्ट, पीनियल एक ही हार्मोन स्रावित करता है, इसमें से
मेलाटोनिन। ओके बच्चा, सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट के स्राव को उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट के स्राव को उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन हार्मोन किसमें होता है बताइए। सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है, जिगर, जिगर का मतलब क्या होता है, गुर्दा, जिगर, ठीक है। जिगर किसको बोलते हैं, लीवर को। लीवर को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिगर। हिंदी देखा, नाम क्या इतना बहुत अच्छा दिया है, जिगर, क्या बात है, जिगर है तो लड़ ले भाई। यहाँ पे क्या होता है, जिगर को हम और क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिगर को लीवर। जिगर को बेटा हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। ये जो जिगर दिया है ना, इसको हम बोलते हैं लीवर, ठीक है। फिर गुर्दे को हम बोलते हैं किडनी। गुर्दे को हम क्या बोलते हैं, किडनी। अग्नाशय पेट। तो सिक्रेटिन किसमें, सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट के स्राव को उत्तेजित करता है, कौन करता है, लीवर करता है, गुर्दा करता है, अग्नाशय करता है, पेट करता है, कौन करता है बताइए। गुर्दा, गुर्दा का मतलब होता है किडनी। तो यहाँ पे जो होता है सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है किडनी के द्वारा स्रावित होता है। इसका ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, गुर्दा, किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल बॉडी की उत्पत्ति होती है। पीनियल जो होती है, ग्लैंड्स होती है, तो बॉडी के किस भाग में उपस्थित होता है। डायनसेफ्लॉन के पृष्ठीय भाग में, डायनसेफ्लॉन के उदर भाग में, सेरेब्रम का उदर भाग, सेरेब्रम के पृष्ठीय भाग, ठीक है। तो ये इसका जो उत्पादन होता है, तो सेरेब्रम पार्ट तो है ही नहीं, सेरेबेलम है ही नहीं, फिर क्या है, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लोन पृष्ठीय या उदर। तो उसका जो बेसल पार्ट होता है, डायनसेफ्लॉन का जो बेसल पार्ट होता है, वहां पर जो होता है पीनियल ग्लैंड्स की क्या होती है, ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। इसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा, डायनसेफ्लॉन के पृष्ठीय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य है। रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य है। रिलैक्सिन का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना है। अंडाशय को आराम देना, भाई अंडाशय को नहीं, गर्भाशय को आराम देना, बिल्कुल नहीं, फिलेनियम तो नहीं, तो फिर क्या होगा, जघन सिम्फसिस को आराम करना। जगह, जघन सिम्फसिस, जघन सिम्फसिस का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि जब बच्चे, सॉरी नहीं पता होगा, जब बेबी का जन्म होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो ये जो हमारी कूल्हे की हड्डी जो होती है, यानी जो बर्थ कैनाल होता है, तो बर्थ कैनाल यानी जो जन्म नाल होता है, उसको एक फैलाने का काम करते हैं, यानी इसको ब्रॉड करता है, जिससे जो बेबी है यानी जो चाइल्ड है वो आसानी से क्या कर सके, बाहर आ जाए, ठीक है। तो जगन से फिर से इसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, आराम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटिन किसके स्राव को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन हार्मोन किसके स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है। पैंक्रियास रस को, पित्त रस को, ब्लार रस को, जठर रस को। क्विक फास्ट आंसर करिए, आवाज आ रही ना क्लियर। सिक्रेटिन हार्मोन किसके स्राव को उत्तेजित करता है, सिक्रेटिन हार्मोन किसके स्राव को प्रेरित करता है। अग्नाशय, पित्तरस, लार, लार तो नहीं हो सकता, पित्तरस नहीं हो सकता, जठर रस नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है, अग्नाशय, पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट, सबसे पहले हार्मोन की खोज किसने की, किस हार्मोन, सबसे पहले हार्मोन की खोज की, कौन से हार्मोन, थायरोक्सिन नहीं है, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। फिर एड्रेनालिन नहीं, सिक्रेटिन नहीं। तो सबसे पहले खोजे जाने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
इंसुलिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अगला नेक्स्ट, एंड्रोजन स्रावित करते हैं। एंड्रोजन, ध्यान रखना, पिट्यूटरी, वृषण, अंडाशय, थायराइड। पिट्यूटरी और थायराइड नहीं हो सकती है, टेस्टिस और ओवरी हो सकती है। तो इन दोनों में से एक हार्मोन होगा, कौन सा हार्मोन होगा बता दीजिए। यहाँ पे जो एंड्रोजन होता है वो स्रावित करता है, अंडाशय जो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन करता है, तो ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या बचा, वृषण, टेस्टिस। अगला, टी कोशिकाएं लिम्फोसाइट हैं जो कोश की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, इनसे विकसित होती है, किससे, थाइमस में, जिगर में। फिर से आ गए जिगर, ठीक है, जिगर में, तिल्ली में, रक्त वाहिकाओं में। यहाँ पे जिगर तो होगा नहीं, तिल्ली होगा नहीं, रक्त वाहिकाओं में नहीं, फिर क्या होता है, थाइमस। ध्यान रखना, एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट होती है एक्चुअल में ये डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। ये जो टी लिम्फोसाइट होती हैं ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है चाइल्डहुड में। कब, चाइल्ड यानी जब बच्चा होता है, यानी बेबी जो है, यानी जो चाइल्डहुड स्टेज है, उसमें क्या होता है, टी कोशिकाओं का निर्माण थाइमस में होता है। लेकिन जैसे ही क्या, जैसे ही क्या हो जाती है, ग्रोथ होने लगती है, तो उसके प्लेस को क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, थाइमस में। नेक्स्ट, अगला, टी लिम्फोसाइट में अक्षर टी संदर्भित करता है किसको, टी का मतलब होता है थाइमस। टी का मतलब क्या होता है, थाइमस। टी का मतलब क्या होता है, थाइमस। ठीक है, तो टी किसको इंडिकेट करता है, थाइमस को इंडिकेट करता है। ओके, थायराइड को नहीं, थैलेमस को नहीं, टॉक्सिन को नहीं, किसको करता है, थाइमस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ग्लूकागॉन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, एंड्रोजन अंडाशय द्वारा होता है, एंड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, थायरोक्सिन थायराइड द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा, बी, बी हो गया, एंड्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अगला हार्मोन है, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथ के हार्मोन में पेप्टाइड, एंजाइम और सल्फर की कमी होती है। निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथ के हार्मोन में पेप्टाइड, एमाइन और सल्फर की कमी होती है। थायराइड और एड्रिनलिन हार्मोन, पूर्व काल पिट्यूटरी, वृषण या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देख लीजिए, निम्नलिखित में पेप्टाइड हार्मोन, अमाइन हार्मोन और सल्फर की कमी होती है, किस हार्मोन में कमी होती है बताइए, फास्ट आंसर करिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथ के हार्मोन में पेप्टाइड्स, एमाइन और सल्फर की कमी होती है। पेप्टाइड्स, एमाइन और सल्फर की कमी होती है। थायराइड और एड्रेनल ग्रंथ, पूर्व काल पिट्यूटरी, वृषण, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या अग्नाशय, बताइए। तो बेटा यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन होता है,
पूर्वकाल पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। इनमें से किसी में भी, सभी में क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेषण होता है, टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनमें पेप्टाइड, एमाइन या सल्फर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकक एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस का पीएच होता है। सक्कस एंटेरिकस का पीएच होता है, सक्कस एंटेरिकस का पीएच कितना होता है? 6.6, 5.6, 2.0, 7.8 क्या होता है? तो बेटा इसका जो ऑप्शन हो गया वो होगा 7.8 होता है। सक्कस एंटेरिकस का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्कैडियन विविधताओं के नियम के लिए जिम्मेदार है? सर्कैडियन विविधताओं के नियम के लिए जिम्मेदार है? थायराइड ग्रंथ, अग्नाशय, वृक्क ग्रंथ, पीनियल ग्लैंड्स। जल्दी फास्ट आंसर कीजिए। सर्कैडियन विविधताओं का मतलब क्या है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो सेकेंडियन विविधताएं जो होती हैं, हमारी जो डे नाइट की जो क्रियाएं होती हैं और हमारी जो कैरेक्टिविटी होती है उसको जो होता है नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है, रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है, हमारी विभिन्न उपपची क्रियाओं को जो रेगुलेट करता है, उस क्रिया को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन है जो हमारी दैनिक क्रिया को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी चलाता है। तो हमारी दैनिक क्रियाओं को रेगुलेट करने वाली जो एक ही मात्र ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड्स जो होती है हमारी दैनिक क्रिया, दिन और रात की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है। तो उसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा? पीनियल ग्लैंड्स हो गए। ओके ओके। नेक्स्ट, कौन सा कथन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ध्यान रखना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों हार्मोन जो होते हैं ओवरी से सिक्रेट होते हैं। तो सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हार्मोन क्या है? कूप विकास को उत्तेजित करता है, ठीक है। FSH उत्पादन को प्रेरित करता है। माध्यमिक यौन विशेषताओं के रखरखाव के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। पूर्व काल पिट्यूटरी द्वारा निर्मित होता है। गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। कौन करता है बताइए? बताइए जल्दी, इसका ऑप्शन क्या है बेटा? इसका ऑप्शन है ई। क्या है? ई। गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करते हैं, यानी जो यूट्रस होता है उसको बेबी, यानी जो जिसको हम बोले हैं तो एम्ब्रियो को अटैचमेंट के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये गर्भाशय को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, किसके लिए? जो भ्रूण है, एम्ब्रियो होता है, उसके अटैचमेंट के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, बढ़ती उम्र के साथ निम्न में से किसका स्राव आधा हो जाता है? HCG, HCG का मतलब क्या, सॉरी HGH का, एस्ट्रोजन का, GTH का, मेलाटोनिन का। किस हार्मोन का स्रावण क्या होता है, कम हो जाता है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो हमारे बॉडी से मेलाटोनिन जो बर्नअप होता है ये इसका सिक्रेशन कम होने लगता है। ये मैक्सिमम जो हार्मोन सिक्रेट होता है मेलाटोनिन, ये बेबी यानी जो चाइल्डहुड स्टेज होती है वहाँ पे सिक्रेट करता है। जैसे देखते हो छोटा सा बच्चा होता है, उसको बोल नहीं सकता और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो उसको एहसास कैसे हो, डे हो गया, नाइट हो गया, तो उसमें ये हार्मोन सिक्रेट होता है मेलाटोनिन, जो उसको फील कराता है कि नाइट हो गई और डे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अधिवृक्क प्रांत और वृषण दोनों द्वारा निर्मित होता है। टेस्टिस और एड्रिनल दोनों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताना है। कौन सा है? दिए कौन है? फास्ट एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। इसमें से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है दोनों काम को क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। अधिवृक्क प्रांत और वृषण दोनों द्वारा निर्मित होता है, तो दोनों द्वारा कौन होता है? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सही जोड़ी की पहचान करें। यानी जो सही पेयर है उसको हमें क्या करना है? पहचान करना है। थायराइड छोटे बच्चों में अति सक्रियता क्रेटिनिज्म का कारण बनती है। ओके, नेक्स्ट, पैराथायराइड पैराथार्मोन को स्रावित करती है जो कैल्सिफिकेशन के दौरान रक्त में से हड्डियों में कैल्शियम आयतन की गति को बढ़ाता है। थाइमस युवावस्था के बाद अपक्षय होने लगता है। ओके, अग्नाशय लैंगरहैंस के आइसलैंड की डेल्टा कोशिकाएं एक हार्मोन का स्राव करती हैं जो यकृत में ग्लाइकोलाइसिस को तेज करती है। तो ऑप्शन कौन सा सही जोड़ा है? कौन सा सही पेयर है? यानी सही से जो डिफाइन कर रहा है, सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, बताइए फास्ट। इसमें से जो सही तरीके से डिफाइन कर रहा तो थाइमस है। थाइमस जो है बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी एज जो होती है बढ़ने लगती है वैसे वैसे क्या होती है? डीजनरेट होने लगती है। डीजनरेट का मतलब होता है यह क्या होती है? धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सहिष्णुता में होता है, क्या होता है? लिम्फ नोड्स, थाइमस, तिल्ली, जिगर। केंद्रीय सहिष्णुता, केंद्रीय सहिष्णुता का मतलब होता है सेंट्रल टॉलरेंस टेक प्लेस इन, सेंट्रल टॉलरेंस टेक प्लेस इन। केंद्रीय सहिष्णुता में होता है, कहाँ होता है? लिम्फ नोड में भाई, लिम्फ इसमें होगा नहीं, तिल्ली में होगा नहीं, जिगर में होगा नहीं, फिर क्या होता है? थाइमस। थाइमस जो होता है हमारे कहाँ होता है? चेस्ट में होता है, बीच में यानी बिल्कुल स्टर्नम में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं केंद्रीय सहिष्णुता। नेक्स्ट, मासिक धर्म चक्र के दौरान चक्र के मध्य में वृद्धि ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच कौन करता है? यानी जो मासिक धर्म चक्र होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस टाइम में चक्र के मध्य में वृद्धि, यानी चक्र के मध्य में जो वृद्धि होती है यानी जो ग्रोथ होती है, तो ओवुलेशन को क्या करता है? यानी अंड उत्सर्जन को ट्रिगर करता है, यानी आगे की ओर बढ़ाता है। वो कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होते हैं तो फिर कौन से हार्मोन होते हैं? एलएच हो सकता है या फिर एफएसएच होता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, बट ट्रिगर को क्या कौन करता है? ट्रिगर का मतलब होता है सबसे ज्यादा पीक पर जो होता है, सबसे ज्यादा जो हार्मोन बढ़ा हुआ होता है वो होता है एलएच हार्मोन। एलएच जो हार्मोन होता है इसकी मात्रा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को उत्प्रेरित करता है। सॉरी सॉरी सॉरी, जीएनआरएच का प्रत्यक्ष कार्य है। जीएनआरएच का प्रत्यक्ष कार्य है। जीएनआरएच, जीएनआरएच का प्रत्यक्ष कार्य है ओवुलेशन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन को उत्प्रेरित करना, ओवुलेशन शुरू करना, पिट्यूटरी हार्मोन के स्राव को रोकना, एलएच एंड एफएसएच के स्राव को प्रेरित करना। कौन होता है? देखो, जीएनआरएच हार्मोन होता है गोनाड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दो होते हैं, एफएसएच और एलएच। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नहीं हो सकता है, ओवुलेशन को नहीं हो सकता है, पिट्यूटरी नहीं हो सकती, तो एलएच एंड एफएसएच ये दो हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट
कौन रोग का कारण है? एल्डोस्टेरोन का अल्पस्राव, एल्डोस्टेरोन का अत्यधिक स्राव, एसटीएच का अल्पस्राव, उपरोक्त में से कोई नहीं। रोग का कारण कौन सा है? एल्डोस्टेरोन का अधिक स्राव, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तब क्या होता है? डिसीज जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के रख रखाव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? यानी प्रेगनेंसी के रख रखाव के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एलएच, कौन सा होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है क्या करना? जो ओवरी होती है उसको परिवर्धित करना, यानी प्रिपेयर करना, और साथ में क्या करना? उसका रख रखाव। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से कौन सा हार्मोन क्या नहीं है? स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। इसमें से एंड्रोजन भी है, एल्डोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन नहीं है। इसमें से जो पेप्टाइड हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है वो रिलैक्सिन जो होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है स्टेरॉइड में। बाकी ये सभी क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन होते हैं या स्टेरॉइड नहीं होते। तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन है? रिलैक्सिन है। ओके, नेक्स्ट ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये सेशन आपका ये इस टॉपिक से, जो टॉपिक हमने आज पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गए। तो हमने इसमें 19 क्वेश्चन 3 में कराए हैं। इन क्वेश्चनों को जो आप रिपीट में यदि करना चाहते हो तो आपको रिकॉर्ड बॉक्स में मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ये वीडियो टोटल जितनी भी वीडियो है रिकॉर्ड हो रही है, उनको प्रॉपर वे में आप रिवर्स में फिर से देख सकते हैं। ठीक है, साथ में मैंने आपको बता चुका हूं कि नोट्स आपको प्रॉपर वे में कहाँ पे मिल जाएंगे? आपके इसी चैनल पे, यहीं पे स्टडी मटेरियल में जाके मटेरियल को स्टडी मटेरियल को आप क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।